वेलकम टू इंग्लिश क्लासेस विद मी डियर फ्रेंड्स। अक्सर आपसे ये पूछा गया होगा, ये सवाल पूछा जाता है ट्रैवलिंग के बारे में कि क्या आप कभी अमेरिका गए हैं, क्या आप कभी मुंबई गए हैं, क्या आप कभी इंग्लैंड गए हैं। तो इसका जवाब हम किस तरह से देंगे, इसका आंसर हम किस तरह से देंगे। अगर आप इसका आंसर ये सोचते हो कि इसका आंसर हम ऐसे देंगे, यस आई हैव गॉन टू अमेरिका मैनी टाइम्स, तो आप बिल्कुल गलत हैं। इस तरह से इस सवाल का जवाब नहीं दिया जाता है। गॉन टू यहां पर इस्तेमाल नहीं होगा, बल्कि क्या इस्तेमाल होगा, सही एक्सप्रेशन क्या होगा, यस आई हैव बीन टू अमेरिका मैनी टाइम्स। हाँ, मैं अमेरिका बहुत बार गया हूं। मैंने दो एक्सप्रेशंस यूज किए, एक गॉन टू, एक बीन टू। अब देखते हैं गॉन टू का मतलब क्या है और बीन टू का मतलब क्या है, इनमें डिफरेंस क्या है। यही दो एक्सप्रेशंस के बारे में हम आज पढ़ेंगे, गॉन टू एंड बीन टू। मैंने कुछ सेंटेंसेस यहां पर लिखे हैं, कुछ एग्जांपल्स लिखी हैं। वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड फ्रॉम दीज एग्जांपल्स। द फर्स्ट वन इज ही हैज गॉन टू अमेरिका। द सेकंड वन इज ही हैज बीन टू अमेरिका। फर्क क्या है? ही हैज गॉन टू अमेरिका का मतलब है कि वो जिसके बारे में आप बात कर रहे हो वो अमेरिका गया है, वो अमेरिका गया है और वहीं पर है। ठीक है, कोई शख्स अमेरिका गया है, वहीं पर है, आप उसके बारे में कहोगे ही हैज गॉन टू अमेरिका। सेकंड सेंटेंस, ही हैज बीन टू अमेरिका, वो अमेरिका जा चुका है, वो अमेरिका गया है। इसका मतलब क्या है? बीन टू अमेरिका का मतलब क्या है कि हां वो अमेरिका गया है, आज यही है, आज वो यहीं पर है, लेकिन वो अमेरिका एक बार गया है, वो अमेरिका दो बार गया है। आई हैव बीन टू अमेरिका मैनी टाइम्स, मैं अमेरिका बहुत बार गया हूं। यानी कि आपसे जब कोई पूछता है कि क्या आप अमेरिका गए हैं, कितने चक्कर आपने लगाए हैं अमेरिका, तो इस सवाल का जवाब आप इस तरह से देंगे, बीन टू लगाकर देंगे, गॉन टू लगाकर नहीं देंगे। ही हैज बीन टू अमेरिका मैनी टाइम्स, वो अमेरिका बहुत बार गया है। आपसे कोई सवाल पूछता है, हैव यू एवर बीन टू अमेरिका, क्या आप कभी अमेरिका गए हैं, यह सवाल इस तरह से पूछा जाएगा, हैव यू एवर बीन टू अमेरिका। यहां यह नहीं पूछा जाएगा हैव यू एवर गॉन टू अमेरिका, वो गलत हो गया। ठीक है, हैव यू एवर बीन टू अमेरिका, क्या आप कभी अमेरिका गए हैं? नो आई हैव नेवर बीन टू अमेरिका, नहीं मैं कभी भी अमेरिका नहीं गया हूं। यहां आप ये नहीं कह सकते हैं नो आई हैव नेवर गॉन टू अमेरिका, वो गलत हुआ। गॉन टू का मतलब हुआ कि गया है, जिसके बारे में भी आप कहते हो गॉन, गॉन टू गया है, लेकिन वो वहीं पर है। गॉन टू का मतलब ये है। तो इसी तरह से इसके कुछ डिफरेंट एस्पेक्ट्स भी हैं। एक चीज बताना चाहूंगा कि मैंने यहां पर हैज लिखा है, हैज गॉन टू, हैव गॉन टू भी आप लिख सकते हो। इट डिपेंड्स अपॉन योर सब्जेक्ट, कि आपका सब्जेक्ट कैसा है, उसके हिसाब से आप हैव और हैज का यूज कर सकते हो। यहां पर हम समझ सकते हैं कि हैव और हैज का यूज क्या है। जो भी थर्ड पर्सन सिंगुलर आपके पास प्रोनाउंस होते हैं, उनके साथ हैज का यूज होता है। जैसे कि ही हैज, शी हैज, इट हैज, या कोई नाम हो, कोई भी नाम हो, अली हैज, रहमान हैज, रवि हैज, इनके साथ हैज का यूज होता है प्रेजेंट परफेक्ट में। तो बाकी जो प्रोनाउंस हैं इनके साथ हैव का यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल आई हैव, वी हैव, यू हैव, दे हैव, या अगर एक से ज्यादा नाम हो, फॉर एग्जाम्पल अली एंड आतिफ हैव, आई हैव गॉन टू अमेरिका, आई हैव गॉन टू, जो भी आप लिखना चाहते हैं, आई हैव प्लेड, वी हैव प्लेड, यू हैव, दे हैव, इन प्रोनाउंस के साथ हैव आता है, इन प्रोनाउंस के साथ हैज आता है। ठीक है, इसका दूसरा एस्पेक्ट हम देखते हैं। हमने पहले प्रेजेंट परफेक्ट में यूज किया, हैव, हैज प्रेजेंट परफेक्ट में यूज होते हैं। अब पास्ट परफेक्ट की बात हम करते हैं। ही हैड गॉन टू, अब हैड गॉन टू और हैड बीन टू के बारे में हम पढ़ेंगे। ही हैड गॉन टू स्कूल When I visited his home, ये एक सेंटेंस, इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, जब भी हम पास्ट में दो एक्शंस अगर हुए होते हैं, दो एक्शंस अगर हुए हैं, दोनों पास्ट में हुए हैं, उन दो में से जो पहले हुआ हो उसको एक्सप्रेस करने के लिए हम पास्ट परफेक्ट का यूज करते हैं। जो बाद में हुआ हो उसको एक्सप्रेस करने के लिए हम सिंपल पास्ट का यूज करते हैं। जैसे ये दो एक्शंस हैं यहां पर, उसका स्कूल चले जाना, स्कूल चले जाना, और मेरा उसके घर पहुंचना, विजिट करना, ये दो है। तो पहले कौन सी चीज हुई है? वो स्कूल जा चुका है,
तो जो पहले चीज हुई है, जो पहले काम हुआ है, उसको आप पास्ट परफेक्ट में रखेंगे। He had gone to school. पास्ट परफेक्ट में had का यूज होता है, had प्लस V3। He had gone to school, इसका क्या मतलब हुआ? वो स्कूल जा चुका था। When I visited his home, जब मैं उसके घर गया, वो स्कूल जा चुका था, वो स्कूल चला गया था, यानी कि वो वहां पर नहीं था उस वक्त, वो स्कूल चला गया था, उससे पहले वो काम हो गया था। मेरे वहां जाने से पहले वो स्कूल चला गया था और स्कूल में ही था। जिसके बारे में आप बात कर रहे हो, वो स्कूल चला गया था और स्कूल में ही था। आइए अब नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ, बीन की तरफ। He had been to school when I visited his home. इसका क्या मतलब हुआ? यानी कि जब आप उसके घर गए, जब मैं उसके घर गया, जब मैंने उसके घर विजिट किया, he had been to school, वो स्कूल जा चुका था। ठीक है, यानी कि इसका मतलब यह हुआ, जब मैं उसके घर गया वो स्कूल जा चुका था। बीन टू का मतलब है वो स्कूल जा चुका था और वापस भी आया था। जिस वक्त मैं वहां पहुंचा था, वो उस वक्त स्कूल से होकर वापस आया था और उस वक्त वहीं पर था, घर में ही था। इसका यह मतलब है, he had been to school when I visited his home, वो स्कूल जा चुका था, जाके वापस भी आया था। जब मैं उसके घर गया, वो स्कूल से वापस आ गया था। He had been to school। आप यहां पर यह नहीं कह सकते हो he had gone to school when I visited his home। ठीक है, इसका मतलब अगर आपने ये बताना हो कि जब मैं उसके घर गया वो स्कूल जा चुका था और जाके वापस भी आया था और वहीं पर था, इस केस में आप had gone to का यूज नहीं कर सकते हैं। इस केस में आप had been to का यूज करेंगे। एक और चीज मैं कहना चाहता हूं, देखें, he had, अगर यहां I आपका सब्जेक्ट है, I had, they had, कोई भी अगर प्रोनाउन यहां पर आपका है, कोई भी सब्जेक्ट है, चाहे फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड पर्सन हो, थर्ड पर्सन हो, हर किसी के साथ had ही आता है। had हर किसी के साथ आता है। ऐसा केस यहां पर होता है। हैज और हैव जो है, उनके साथ ये थोड़ा मसला है कि डिफरेंट प्रोनाउंस के साथ हैज आता है, कुछ प्रोनाउंस के साथ हैव आता है। अब इसके नेक्स्ट एस्पेक्ट की तरफ हम चलते हैं कि फ्यूचर में इसका यूज कैसे होता है। ओके, अब इसका फ्यूचर एस्पेक्ट हम देखते हैं कि फ्यूचर में बीन टू और गॉन टू कैसे यूज होते हैं। मैंने दो सेंटेंसेस लिखे हैं। ही विल हैव गॉन टू स्कूल, दूसरा सेंटेंस है ही विल हैव बीन टू स्कूल। अब क्या फर्क है? आई होप कि आप काफी हद तक ये समझ चुके होंगे। ही विल हैव गॉन टू स्कूल, वो स्कूल जा चुका होगा। ठीक है, जब मैं उसके घर जाऊंगा, जब कल मैं उसके घर जाऊंगा, वो स्कूल जा चुका होगा उस वक्त। दो एक्शंस हैं मेरे, उसके घर जाना, दोनों फ्यूचर में है। मेरे उसके घर जाना और उसका स्कूल चले जाना। जब मैं उसके घर कल जाऊंगा, ही विल हैव गॉन टू स्कूल, इसका मतलब क्या हुआ कि जब मैं उसके घर जाऊंगा वो स्कूल जा चुका होगा, वो वहां पर नहीं होगा, वो स्कूल जा चुका होगा और स्कूल में ही होगा। गॉन टू का मतलब ये है, ही विल हैव गॉन टू स्कूल, वो स्कूल जा चुका होगा जब मैं उसके घर कल जाऊंगा। इसी तरह से नेक्स्ट सेंटेंस है ही विल हैव बीन टू स्कूल, ही विल हैव बीन टू स्कूल, इसका मतलब क्या है कि वो स्कूल जा चुका होगा। इसका मतलब भी है वो स्कूल जा चुका होगा, इसका मतलब भी है वो स्कूल जा चुका होगा, लेकिन फर्क इनमें क्या है? इसका मतलब है गॉन टू का मतलब है, ही विल हैव गॉन टू स्कूल का मतलब है वो स्कूल जा चुका होगा। ठीक है, वो घर में नहीं होगा। जब मैं उसके घर जाऊंगा वो स्कूल जा चुका होगा, तो ये आप कहोगे ही विल हैव गॉन टू स्कूल, यानी कि वो उस वक्त वहां नहीं होगा, वो स्कूल गया होगा और स्कूल में ही होगा। अब नेक्स्ट सेंटेंस, जब मैं उसके घर कल जाऊंगा, ही विल हैव बीन टू स्कूल, वो स्कूल जा चुका होगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह हुआ कि जब मैं उसके घर कल जाऊंगा वो स्कूल जा चुका होगा और स्कूल से वापस भी आया होगा और उस वक्त वो वहीं पर होगा। इसका यह मतलब है, यानी कि वो स्कूल का चक्कर लगा के आया होगा। ही विल हैव बीन टू स्कूल एट दैट टाइम, ये इसका मतलब है। सो आई होप कि आपने ये चीज अंडरस्टैंड कर ली होगी। एक और चीज मैं यहां पर आपको बताना चाहूंगा। देखिए, मैंने यहां पर ही के साथ हैव लगाया है, ही के साथ हैव लगाया है, जबकि मैंने यहां पर आपको कहा था कि थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हैज आता है। लेकिन ये केस कहां पर होता है? ये सिर्फ प्रेजेंट परफेक्ट में होता है, ये फ्यूचर परफेक्ट है। फ्यूचर परफेक्ट में क्या होता है? ही और इस हैव के बीच में विल होता है। विल के बाद आप हमेशा हैव का यूज करते हैं, भले ही यहां पर ही हो, थर्ड पर्सन सिंगुलर हो या फर्स्ट पर्सन हो,
आई हो, ही हो, वी हो, शी हो, यहां पर क्या आएगा, विल हैव ही आएगा। विल के बाद हैव आता है, हैज आप यहां पर यूज नहीं कर सकते हैं। तो इन केसेस में यहां पर फ्यूचर परफेक्ट में आप हैव का ही यूज करेंगे, हैज का यूज नहीं करेंगे। विल हैव, शेल हैव, विल और शेल के बाद हमेशा हैव आता है, हैज नहीं आता है। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड व्हाट वी लर्न टुडे। तो अगर आपको अब कोई पूछता है कि क्या आप कभी अमेरिका गए हैं या इंग्लैंड गए हैं, तो आप क्या कहोगे, नहीं मैं कभी नहीं गया हूं। तो इसको आप कैसे कहोगे, नो आई हैव नेवर बीन टू अमेरिका। इसी तरह से अगर आपसे कोई पूछता है, सपोज आपके फादर जो हैं वो अमेरिका में जॉब करते हैं और वो निकल गए हैं अमेरिका, वो जा चुके हैं अमेरिका और अमेरिका में हैं, आपसे कोई पूछता है कि आपके फादर क्या अमेरिका गए हैं, तो आप क्या कहोगे, आप कहोगे यस माय फादर हैज गॉन टू अमेरिका। हाँ वो अमेरिका निकल गए हैं, जा चुके हैं और अमेरिका में हैं। होप यू हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग व्हिच वी लर्न टुडे। थैंक यू वेरी मच।